युवा कार्यकर्ता जनाब सम्मी सिद्दीकी से दुआएं लेते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं यहां पर उपस्थित इस जन सैलाब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और इन नौजवानों को मैं अपनी दिल की गहराइयों से दुआ देता हूं कि अल्लाह ताला आज जो ये जन सैलाब इकट्ठा हुआ है, कल जब पोलिंग बूथ खुलने के नंबर आए तो हमारी जीत अब 30,000 से बल्कि 50,000 में बढ़ गई है। दोस्तों, ये उत्साह, ये जोश निश्चित तौर से विरोधियों के ऊपर कहर ढा रहा है। दोस्तों, मैं शुरुआत 5 सालों के इतने दर्द हमारे बीच में है कि उन्हें 10 मिनट में मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बातें हैं जो आज मुझे बयान करना पड़ेगी, क्योंकि हमारे समाज के कुछ लोगों ने एक काला चश्मा पहन रखा है जिसे वो उतारने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज मैं अपने समाज से, अपने भाइयों से एक छोटी सी भीख मांगने आया हूं। नौजवानों, सुना है हमारे समाज से जमीन जायदाद मांगो नहीं देते हैं, कपड़ा लत्ता मांगो नहीं देते हैं, लेकिन उनके दरवाजे पर अगर कोई भीख मांगने आ जाए तो वो खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। और पूनम सरकार जी ने घर में जा जाकर वोट मांगे हैं। 3 साल से आपके सुख दुख में बराबर साथ दिया है। नौजवानों, जिन्होंने मोहल्ले बदले हैं उन्हें 19 तारीख को हम सबक सिखा देंगे इंशाअल्लाह। जिन्होंने मोहल्ले बदले हैं, चेहरे बदल लिए, अरे हम उन्हें वोट देंगे जो हमारे बीच में 2 महीने में आए हैं। पूनम बहन जी ने सुख हो या दुख हो सबने बराबर कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है आपका। 3 साल से आपकी धरती पर रहकर, आपकी जमीन पर रहकर, आपके साथ रहकर आपका साथ दिया है। और मैं अपनी समाज से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज हम इतने गरीब हो गए कि एक स्मार्टफोन नहीं खरीद पाएंगे। आज हमारी माँ इतनी गरीब हो गई कि एक प्रेशर कुकर नहीं खरीद पाएंगी। आज हमारे नौजवान इतने गरीब हो गए कि वो लैपटॉप नहीं खरीद पाएंगे। एक आदमी, एक व्यक्ति, यूं कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश के रहे मुख्यमंत्री जी लैपटॉप वितरण की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, क्या स्मार्टफोन से गरीबी खत्म हो सकती है? क्या स्मार्टफोन से किसानों के खेतों में हरियाली आ सकती है? क्या स्मार्टफोन से हमारे घर खुशहाल हो सकते हैं? क्या स्मार्टफोन से रोजगार खरीदा जा सकता है? मायावती जी रोजगार देने की बात कर रही है। मैं चैलेंज करता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों, रोजगार से स्मार्टफोन खरीदा जा सकता है, रोजगार से किसानों के लिए खाद खरीदी जा सकती है, रोजगार से हरियाली खेतों में आ सकती है, रोजगार से हम आदमी अपने घर बसा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं अपनी समाज को एक वो बात बताना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि आज हमारा समाज इस बात को समझ कर जाएगा। इसी धरती पर, विधानसभा रसूलाबाद की धरती पर एक ट्रक से एक कुत्ते की मौत हुई थी। पुलिस प्रशासन ने मात्र 10 मिनट में उस चालक को, उस ड्राइवर को पकड़ लिया। मैं सलूट करता हूं ऐसी पुलिस को जिसने कुत्ते के अपराधी को पकड़ लिया। लेकिन हमारा भाई, हमारा कलेजा, हमारे जिगर का टुकड़ा जियाउल हक का अपराधी आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ। दोस्तों, मैं अपनी समाज से आज रो रो कर ये प्रार्थना करना चाहता हूं। आज हमारे भाई टोपी लगा चाचा बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अपने कलेजे में हाथ रख के सोचना, अगर तुम्हारा बेटा डीएसपी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो और कोई गुंडा उसे गोली मार के चला जाए और उसे जेल ना भेजा जाए तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? क्या आज यही मुल्ला और मुलायम की परिभाषा है? हमारे खून से जो होली खेल गए वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। मैं अपनी समाज से इतना अपील करना चाहता हूं, अभी 3 महीने पहले करीब हमारे
मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान किया कि अल्पसंख्यक वोट कहीं नहीं जा सकता, वो वोट तो हमारा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक वोट आपको क्यों जाएगा? हमारी समाज का वोट आपको क्यों जाएगा? हम आपके बंधुआ मजदूर है क्या? आप तनख्वाह देते हो हमें वोट डालने की क्या? हम क्यों आखिर वोट देंगे? इसलिए वोट दे कि तुम चाहे को भी मुजफ्फरनगर बना दो। हम इसलिए वोट दे तो हमारे करीब नगर को मुजफ्फरनगर बना दो। किस बात पर हम तुम्हें वोट दे? सुनिए, हम आपके टुकड़ों पे नहीं पलते हैं जो आपको वोट देते। हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के टुकड़ों पे पलते हैं। और जब ख्वाजा करीम नवाज ने फाउंडेशन ने ख्वाजा करीम नवाज फाउंडेशन संगठन ने ऐलान कर दिया है कि आप बप्पा को वोट दीजिए, तो हम अल्पसंख्यक बरेली वाले सुन लो, तुम्हारे मस्जिद के इमाम ने भी ऐलान कर दिया है बप्पा को वोट देने का। दिल्ली वालों सुन लो, दिल्ली के इमाम बुखारी अब्दुल्ला बुखारी जी ने भी ऐलान कर दिया है बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के लिए। अब हम कहीं नहीं जाने वाले। जवाब ने भी तो बोला है। और सुनिए, लखनऊ हमें बराबर का हिस्सा किसने दिया? 203 सीटें जिसकी होती है वो मुख्यमंत्री होता है, और 100 से ज्यादा टिकटें हमारे समाज की है। 100 से ज्यादा टिकटें हमारे समाज की है। अब हम कहीं नहीं जाने वाले। जिसने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया है, कसम खुदा की 19 तारीख को उस विश्वास को इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि भ्रष्टाचार दोस्तों, बीजेपी के बारे में मैं क्या बोलूं? बैंक की लाइन में जब आप खड़े थे और अब तुम्हें वोट की लाइन में खड़ा होना है, फैसला कर लेना। वोट की लाइन में खड़े होकर वो लाइनें याद कर लेना जिस लाइनों में हमारी माँ बहनों की शादियां टूट गई। वो लाइनें याद कर लेना जिसमें हमारे नौजवान साथी मारे गए, और उस लाइन में खड़े होकर तब मतदान करना। दोस्तों, 8 तारीख को एक फैसला आया नोटबंदी का। नहीं साहब, कौन कहता है कि हमें आपके फैसले से कोई तकलीफ है? हमें आपके फैसले से कोई तकलीफ नहीं। हम आपके फैसले का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जापान के अंदर खड़े होकर जो तुमने इन गरीबों का मजाक उड़ाया है, 19 तारीख को ये गरीब तुम्हें जवाब देंगे। मैं मानता हूं जिस गद्दी पे आप बैठे हैं उस गद्दी पर बैठकर आप कोई भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन याद रखो, पोलिंग बूथ पर ये मां शहंशाह होती है, ये नौजवान बादशाह होते हैं। पोलिंग बूथ पर किसी की शहंशाही नहीं चलती है, किसी का दबाव नहीं चलता है। और इस गद्दी पर कौन बैठेगा, उस गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला जनता करती है। और ये जनता 19 तारीख को सिद्ध कर देगी कि आप किस कुर्सी के लायक हैं। नौजवानों, बीजेपी के बारे में अब कुछ ज्यादा ना बोले तो ज्यादा ही अच्छा है। मुझे एक भाषण याद आ रहा है। आज से करीब 2 महीने पहले बीजेपी के एक सांसद ने भाषण दिया, 13 मिनट 23 सेकेंड का भाषण, जिसमें उन्होंने एक बात को 4 बार रिपीट किया। वो बात पता क्या कौन सी थी? बोले बहुजन समाज पार्टी है क्या? फिर थोड़ा भाषण दिया, फिर बोले बहुजन समाज पार्टी है क्या? फिर थोड़ा भाषण दिया, बोले बहुजन समाज पार्टी है क्या? 4 बार बोले। कितने बार? 4 बार। मैं एक बार बोल रहा हूं, कान खोल कर सुन लो। बहुजन समाज पार्टी गरीबी मिटाने का मिशन है। बहुजन समाज पार्टी खेतों में हरियाली लाने का मिशन है। बहुजन समाज पार्टी अत्याचार मिटाने का मिशन है। बहुजन समाज पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने का मिशन है। दोस्तों, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जितने जुमलेबाजी करी आप सभी लोगों के सामने है। जो 2.5 साल में एक वादा नहीं पूरा कर पाए, अब 2 साल में सारे वादे पूरे करने की बात करते हैं। क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है? आप बताइए। नहीं है ना। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री जी नहीं बने थे तब बोले एक मंच पे खड़े होकर कि आप हमें नेता मत बनाइए।
चौकीदार बनाइए, चौकीदार। और हमारे चौकीदार जी 14-14 लाख के सूट पहन रहे हैं। उनके पहनने से हमें कोई तकलीफ नहीं है, उनके पहनने ओढ़ने खाने पीने से तकलीफ नहीं है। और सुन लो, एक आदमी आए वो उनके कपड़ों की बोली लगा गए, 4 करोड़ का सूट बिका। अरे नादान, ये 4 करोड़ रुपए अगर तूने किसी गरीब की लड़कियों के लिए दिए होते तो 200-250 लड़कियों की शादियां हो जाती और उनसे कुछ दुआएं निकलती, वो तुझे खुद प्रधानमंत्री बना देती। लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत ही गहरा चश्मा पहने हुए लोग हैं। हम सबको मिलकर 19 तारीख को हाथी वाला बटन दबाना है इंशाअल्लाह। और हाथी वाले बटन दबा करके माननीय श्रीमती पूनम सखवार जी को भारी मतों से विजय बनाना है। खून की होली खेलकर जो पाई है कुर्सी, ये कब तक चलेगी? खून की होली खेलकर पाई है जो कुर्सी, ये कब तक चलेगी? अरे शैतानों, तुम्हारी शैतानियत कब तक चलेगी? खून की होली खेलकर जो पाई है कुर्सी, ये कब तक चलेगी? अरे शैतानों, तुम्हारी शैतानियत कब तक चलेगी? कपड़े या चाय की दुकान होती तो चल जाती, ये झूठ की दुकान कब तक चलेगी? बस मैं इतना कहते जा रहा हूं कि दोस्तों, बड़ी मोहब्बत के साथ में आप लोगों को सबसे पहला काम सुबह उठकर हाथी वाला बटन दबाना है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी 5 साल की है। 5 साल जितने हमारे ऊपर अत्याचार भ्रष्टाचार हुआ, घरों में आगे लगाई गई, मैं अपनी समाज से अपील करूंगा मुजफ्फरनगर को भी याद रखें और उसके बाद मतदान करें। इंशाअल्लाह ताला आपके इरादे बदल जाएंगे, आप हाथी वाला बटन दबा कर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, समय की कमी है और कुछ ही देर में हमारे खुसूसी मेहमान जनाब मोहतरम अफजल सिद्दीकी जी हमारे बीच में होंगे, उनके विचारों को भी हमें सुनना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। सभी को खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाथी का बटन याद रखिए, पड़ोसी याद रखिए, 3 साल से जितने मेहनत की आपके बीच में, सुख दुख में बराबर से खड़ी रही, उनको याद रखिए। खुदा हाफिज, अल्लाह।